सबसे पहले मुझे ये बता दें कि हमारे यहाँ ये ट्रेंड हो गया है अब ऑनलाइन शॉपिंग का, और जो है हम ये देखते हैं जैसे ही कोई ब्रांड है, उसके कोई कपड़े हैं हमें अच्छे लगे, वेबसाइट पे गए और हम उसकी विंडो जो है वर्चुअल विंडो शॉपिंग करते करते पसंद आ गया, कार्ट में डाला, ऑर्डर किया, घर पे आ गया। बहुत आसानी भी एक तरह से हो गई है कि हमें जाकर जो है वो लेना नहीं पड़ता है, टाइम की जो बचत है। तो ऑनलाइन शॉपिंग जो है इसके मजीद क्या क्या बेनिफिट्स हैं ये बताइएगा। देखें, जैसे जैसे जो है वो दौर बदले वैसे चीज़ें चेंज हुई, इसी तरह से ही इंटरनेट की जो है सहूलत मैसर आने के बाद लोगों को जो है पाकिस्तान में अगर आप देखा जाए तो स्पेशली कोविड-19 के बाद जो है पाकिस्तान में ज़्यादा ट्रेंड बना ऑनलाइन शॉपिंग का। ऑनलाइन शॉपिंग में एक तो आपका टाइम बच जाता है और दूसरा आपको चीज़ें जो हैं वो मार्केट से सस्ती मिल जाती हैं, क्योंकि ऑनलाइन जो प्रोडक्ट बंदा सेल कर रहा होता है या कंपनी सेल कर रही होती है तो उसको कोई रेंटल नहीं देने पड़ रहे होते, या अपने आउटलेट्स के या फिर अपने एम्प्लॉइज़ को ज़्यादा एम्प्लॉइज़ को मैनेज नहीं करना पड़ रहा होता, तो इसलिए उनको चीज़ जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव पड़ती है, तो उससे आप एक सस्ती प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। लेकिन ऑन दी अदर एंड आपको ये होता है कि आपके साथ कोई क्रेडिट कार्ड का स्कैम ना हो जाए, या फिर आपने जो किया। मैं भी आपसे यही पूछने लगी थी कि सिक्योरिटी हम किस तरह से यकीनी बनाए जब हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं ना, बिकॉज लास्ट डेज भी ये मैसेज बड़ा वायरल हो रहा था, आपका एड्रेस जो है वो ठीक नहीं है, और इस तरह से बहुत से लोग जो है अपने बहुत सी जो अमाउंट है उससे हाथ भी धो बैठे हैं। उसमें ये होता है कि देखिए आप अपनी क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन जो है अगर ऐसी वेबसाइट पे लगा रहे हैं जिसमें जब आपने ऑनलाइन कोई चीज़ को ऑर्डर करना है तो उसमें आपने अपना एड्रेस भी मेंशन करना है, अपना नाम भी मेंशन करना है, अपना टेलीफोन नंबर भी मेंशन करना है, और उसके साथ आपने अगर आप पहले ही पेमेंट कर रहे हैं तो आप अपना क्रेडिट कार्ड भी जो है क्रेडिट कार्ड का नंबर भी मेंशन करें। तो अगर कोई वेबसाइट ऐसी है कि जिसमें एक किसी खास मकसद के लिए उसे बनाया गया है कि आपका वो रिकॉर्ड हासिल करके तो उसमें बाद में आपके साथ स्कैमिंग की जाए, तो आपके टेलीफोन नंबर, आपका नाम, आपके एड्रेस के साथ आपके क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन अगर स्कैमर्स के पास चली जाती है तो इट कुड बी डेंजरस फॉर यू इन फ्यूचर। तो उसमें ये होता है कि आप सबसे पहले तो चेक करें उस वेबसाइट की क्रेडिबिलिटी जहाँ पर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। दूसरा मैं ये समझता हूँ कि अवॉइड करना चाहिए, अगर आप कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन आ रहा है तो आप उसी को चूज करें। पाकिस्तान में आप हर वेबसाइट को अलग अलग से आप ये नहीं कह सकते कि पीछे उसका नीयत क्या है। बिल्कुल। एक वेबसाइट अगर कोई ऐड चल रहा है, स्पेशली आपको अगर किसी दोस्त ने बताया नहीं है तो सबसे पहले तो मैं यही जो है वो अपने देखने वालों को कहना चाहूँगा कि कोशिश करें कि उसी वेबसाइट से खरीदारी करें, ऑनलाइन शॉपिंग आप वहाँ से करें जो कि क्रेडिबल वेबसाइट्स हैं जहाँ से आपके दोस्त। अच्छा सऊद, आपने अभी बात की ना कि हम कैश जो है डिलीवरी करके अपना जो भी प्रोडक्ट है, जो भी हमने चीज़ बाय की है वो अपने घर तक मंगवा लें, वो ज़्यादा सिक्योर है। लेकिन हाँ, हमारे जो यहाँ पे मसला ये है कि हम बेशक लाख रुपए से भी ऊपर की शॉपिंग कर लेंगे, लाख डेढ़ जो है उससे ज़्यादा हमने अगर कोई चीज़ परचेज कर लिया है तो हमें 200 की डिलीवरी के जो पैसे देने होते हैं ना, उस पर बहुत ज़्यादा मसला हो रहा होता है। इस पर बहुत ज़्यादा मीम्स भी बन रही होती हैं कि हम इतने पैसे जो हैं वो शॉपिंग पे अपने प्रोडक्ट को परचेज करने में तो खर्च कर देते हैं, लेकिन जो डिलीवरी के 150, 200, 300 चार्जेस होते हैं वो देते हुए हम बहुत कतरा रहे होते हैं। तो इसी चक्कर में जो है हम अपनी इंफॉर्मेशन जो है विदाउट एनी चेक किए हुए ही वेबसाइट पे अपनी वो सारी इंफॉर्मेशन भी डाल देते हैं और चाह रहे होते हैं कि बस जितने हमारी अमाउंट है वो वहीं से ट्रांजैक्शन हो जाए। देखिए, जो ई कॉमर्स इंडस्ट्री है ये इसके बहुत सारे जो हैं वो हिडन चीज़ें होती हैं जो कि आपको कैश ऑन डिलीवरी के चार्जेस या शिपिंग के चार्जेस के अगेंस्ट जो है वो आपसे पैसे लिए जाते हैं। लाइक पहले एक चीज़ आपको बहुत सस्ती दिखाई जाती है लेकिन उसके शिपिंग के चार्जेस ऐड होने के बाद वो फिर उससे भी एक्सपेंसिव हो जाती है जितनी आपको एक शॉप से मिले। तो जरूरी नहीं है कि जो शिपिंग के चार्जेस हैं वो शिपिंग के चार्जेस के बराबर ही हो। मैंने ये भी देखा कि 500 रुपए तक भी शिपिंग के चार्जेस कई दफा
वेबसाइट चार्ज कर रही होती है। और वो सब ऐसा होता है उसमें कि वो आप जब बहुत ज्यादा ब्रांडेड किसी जगह से मंगवा रहे होते हैं चीज, तो वो फिर इस तरह से जो है अपने ब्रांड के उसकी लोगों की वजह से भी बहुत ज्यादा जो है ये चार्जेस ले रहे होते हैं कि एक बहुत बड़ा ब्रांड है, आपने वहां से ऑर्डर करवाया तो फिर वो आपको देने पड़ रहे होते हैं। अच्छा, मेरे यहाँ पे ये भी क्वेश्चन है कि क्या ऑनलाइन शॉपिंग जो है वो ट्रेडिशनल जो शॉपिंग स्टाइल है उसको रिप्लेस कर देगी इन फ्यूचर, क्योंकि जितना टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, लोगों के पास वक्त भी बहुत ज्यादा कम हो गया है, वक्त में भी अब उतनी बरकत नहीं रही है, तो क्या ट्रेडिशनल जो शॉपिंग है उसको ऑनलाइन शॉपिंग रिप्लेस कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है जी। फिर भी आप देखें कि पाकिस्तान जैसे जो ममालिक है वहाँ पर भी ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड इतना बढ़ चुका है कि लोग जो है वो यही कोशिश करते हैं कि वो ऑनलाइन ही चीज़ को जो है वो ऑर्डर कर लें, क्योंकि स्पेशली एक चीज़ के लिए मार्केट जाना, फिर उसको ढूंढना, फिर उसको खरीदना, ये एक अब लोगों को एक लंबा प्रोसेस लगता है। इससे आपके टाइम की बचत हो जाती है, इससे आप एग्जैक्टली जो आप चाह रहे होते हैं वो आपको मिल जाता है, और कीमत जी जो होती है वो भी इसकी कम होती है। तो इसमें मैं यही कहूँगा कि ये अब जैसे जैसे जो है वो वक्त गुजर रहा है या फिर ई कॉमर्स की जो टेक्नोलॉजी है वो इमर्ज कर रही है, तो वैसे ही इसका जो रेवेन्यू है वो बढ़ रहा है। तो ज्यादातर जो स्कैम ऑनलाइन के होते हैं ना जी मार्केट में, वो होते हैं थ्रू एडवर्टाइजमेंट। तो अगर आप फेसबुक यूज कर रहे हैं या इंस्टाग्राम या कोई और सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं और वहां पर आपको कोई एड आता है और जिसमें आपको 70-80% या 50% का डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा होता है और आपसे कहा जा रहा होता है कि अपना क्रेडिट कार्ड जो है एंटर करें, तो जरूर उसकी वेबसाइट को देख लें कि कितनी क्रेडिबल है। कितने पहले एक वेबसाइट है whois.com, वहां पर जाके आप कोई भी वेबसाइट डालें तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये कितने देर पहले ये वेबसाइट जो है वो बनी है। तो उससे आप एक क्रेडिबिलिटी चेक कर सकते हैं कि हो सकता है कि हफ्ता पहले ये वेबसाइट बनी हो और आप उससे आज शॉपिंग कर रहे हैं, तो जितनी पुरानी होगी रिलायबल नहीं होगी वो चीज। और अच्छा, ये भी है ना कि हम जब ऑनलाइन ऑब्वियसली हम इतना ज्यादा टाइम जो अपना सोशल मीडिया पर लगा रहे होते हैं, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, कुछ भी जो भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे हम अपना टाइम लगा रहे होते हैं, और फिर इस तरह का कोई प्रोडक्ट हमारे सामने आ जाता है, खवातीन को तो ज्यादा जो है वो अटेंशन की ग्रैब की जा रही होती है, अच्छे अच्छे जो है डिजाइनर्स के ड्रेसेस या कोई भी ऐसे प्रोडक्ट्स जो खवातीन की स्पेसिफिकली ज्यादा नीड हो रही होती है उनको, तो ये हमें जो है इम्पल्सिव बाइंग की तरफ नहीं लेके जा रहे। मतलब अगर हमने कोई चीज देख ली है और हमें वो पसंद आ गई और हमने वो ऑर्डर भी कर लिया है, लेकिन मसला ये हो जाता है कि वो जो चीज हमने ऑर्डर की है शायद हमें उसकी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं थी, तो सिर्फ हमने इम्पल्सिव बाइंग कर दिया, एकदम हमें ख्याल है कि चले बस खरीद लेते हैं, अच्छी लग रही है, लेकिन बाद में जो है उसको वो हमारे इस्तेमाल में भी नहीं आ रही होती है। इसमें ये होता है कि आपकी जो इंटरेस्ट होती है ना, सारा दिन आप कौन से एड्स वगैरह ओपन कर रहे हैं, आप कौन सी वेबसाइट पर जा रहे हैं, उनके जो कुकीज हैं उनका डाटा जो है वो वेबसाइट्स वो यूज करते होता है एडवर्टाइजमेंट के अंदर कि आपके इंटरेस्ट क्या है, आपका एज ग्रुप क्या है, और आपने जो है वो क्या सर्च किया है, तो उसके रेलेवेंट आपको एड्स आते हैं, क्योंकि आपको उस चीज के रेलेवेंट एड आ रहे होते हैं, तो उसमें आपका वो जो है इम्पल्सिव बाइंग का जो एक परसेंटेज है वो बढ़ जाती है। उसकी वजह यही है कि आप जो कि चीज सर्च कर रहे होते हैं या आपको जो चीज पसंद होती है उसके रेलेवेंट चीजें ही आपको जो है वो शो हो रही होती हैं इंटरनेट के ऊपर, और आप फिर उसको कुछ ना एक दो स्किप भी कर दे तो तीसरी चीज आप बाय कर लेते। बिल्कुल ही ऐसा है। और विंडो शॉपिंग जो है ना वो हमें बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रही होती है हमारे परचेसिंग डिसीजन को। हमने कहते हैं अच्छा ये अच्छी चीज है, ये प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, इस पेज पे जाते हैं, पेज को ओपन करते हैं, देखते जाते हैं, उसमें पसंद आ जाती है, और फिर वो यही काम गए तो जस्ट विंडो शॉपिंग के लिए होता है, लेकिन फिर कुछ ना कुछ जो है वहां पे अपने कार्ट में ऐड करके आ ही जाते हैं कि ये जो है चीज इसको चलो ऑर्डर कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि जो ट्रेडिशनल शॉपिंग है उसमें हमें ये पता चल रहा होता है कि क्वालिटी क्या है चीज की। ऑनलाइन में एक ये भी मसला होता है कि स्कैम हो जाता है बहुत ज्यादा, कि आपने पैसे ज्यादा दे दिए हैं, प्रोडक्ट की वो क्वालिटी नहीं है। जो ट्रेडिशनल शॉपिंग हम देख रहे होते हैं कि अच्छा कोई फैब्रिक है तो उसको हमें हाथ से भी पता चल रहा होता है कि इसकी क्वालिटी क्या है, कोई भी हम चीज ले रहे होते हैं तो हमें उसका आइडिया हो जाता है, लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग में ये चीज नहीं होती है।
जी बिल्कुल, इसके साथ मैं ऐड करना चाहूँगा कि इसमें ये है कि आप जब बाइंग करें तो उसके उनके टर्म एंड कंडीशन ज़रूर पढ़ें कि आप चीज़ वापस कर सकते हैं, चेंज हो सकती है, उनका फिजिकल एड्रेस कहाँ है। हम्म। अब 3-4 चीज़ें ऐसी है कि वो आपको उनका टेलीफोन नंबर पता होना चाहिए, वो कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनका फिजिकल एड्रेस वेबसाइट के ऊपर मेंशन नहीं है, वहाँ से चीज़ ना खरीदें। आपको पता ही नहीं है आपके साथ फ्रॉड हो गया तो आपने वापस कहाँ चीज़ को भेजना है, या पर अगर आपने कोई कानूनी कार्रवाई करनी है तो किसके खिलाफ करेंगे। तो ऐसे फिर मुश्किल हो जाता है कि लाइक आपने कोई 500, 700 या 1000 रुपए की चीज़ खरीदी है, तो उसमें आपको अगर फ्रॉड हो गया, यानी कि आपने खरीदा कुछ और है, आया कुछ और है, तो उसमें आप ये कहते हैं कि आपके जो कानूनी कार्रवाई की या फिर कोई भी प्रोसीडिंग्स हैं लीगल, उसके लिए जो आपकी खर्चा है वो उससे कहीं फिर ज्यादा हो जाएगा। हम्म। तो आप फिर उस तरफ नहीं जाते, और ये चीज स्कैमर्स को भी पता होती है कि इस लिमिट पे रख के लोगों के साथ स्कैम किया जाए तो लोग फिर जो है वो लीगल प्रोसीडिंग की तरफ भी नहीं जाएंगे, और चुप करके जो है फ्रॉड जो है वो वो हो जाएगा, बिल्कुल। अच्छा, कस्टमर रिव्यूज जो हैं और जो हमारी रेटिंग होती है वो ऑनलाइन शॉपिंग में कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है? क्योंकि हम देख रहे होते हैं कि हमें नीचे रेटिंग्स आ रही होती हैं, कस्टमर के रिव्यूज भी आ रहे होते हैं, तो हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं या फिर वो सिर्फ आपकी एक खुद से ही उन्होंने जनरेट किया हुआ होता है, उसमें कोई रियलिटी होती है? अच्छा जी, उसमें मैं ये कहूंगा कि जैसे दराज की तरह की वेबसाइट्स हैं जो कि मार्केट प्लेसेस हैं जिसमें मुख्तलिफ लोग अपने प्रोडक्ट्स की सेलिंग कर रहे होते हैं, उसके अंदर तो रिव्यू जो है वो मैटर करते हैं कि कोई बड़ी वेबसाइट्स हैं जैसे अली एक्सप्रेस है या फिर दराज है, तो उसके ऊपर आप जाएं तो उस पर आपको रिव्यूज नजर आते हैं मुख्तलिफ सेलर्स के कि इसने इतनी चीज़ें बेची हैं, जिनको पहुंची हैं उन्होंने अपने फोटोज अटैच करके उन्होंने साथ अपने रिव्यूज दिए हुए हैं कि उनको ये चीज़ें कैसी लगी है। तो अगर आप देखेंगे एक इंडिविजुअल वेबसाइट के ऊपर गई है तो वो जाहिर बात है वो फेक रिव्यूज भी हो सकते हैं, तो वो रिव्यूज इतने क्रेडिबल नहीं होते जो कि एक इंडिविजुअल वेबसाइट के ऊपर होते हैं। जैसे कि एक मेरे जैसा कोई एक बंदा कोई वेबसाइट बना के कोई चीज सेल कर रहा है, उसके नीचे वो खुद भी रिव्यूज मुख्तलिफ नामों से डाल सकता है, फेक रिव्यूज बोलते हैं। लेकिन अगर दराज या अली एक्सप्रेस या फिर ईबे वगैरह अमेज़न वगैरह की जो है प्लेटफॉर्म्स हैं, बड़ी जो दुनिया की कंपनीज हैं, उनके अंदर आप जाएं तो वहां पर जो भी रिव्यू है वो सिर्फ वही बंदा दे सकता है जाके जिसने वो चीज जो है वो ऑर्डर की हुई है और उसको डिलीवर हुई है। तो वहां पर जो रिव्यू है वो ज्यादा क्रेडिबल है, वहां पर आप देख के चेक कर सकते हैं कि रिव्यूज अच्छे हैं, प्रोडक्ट अच्छी भेजी है, इसकी असली तस्वीर कैसी है जो भी प्रोडक्ट आप ऑर्डर कर रहे हैं। अच्छा सर, ये भी है कि जो लोग ऑनलाइन जो है वाकई ही एक अच्छे मैनर में एक अपना बिजनेस जो है वो करना चाह रहे हैं, तो फिर जो है कस्टमर्स जो हैं अपने वो किस तरह से बनाए जाएं? लॉयल्टी कितनी ज्यादा मैटर कर रही होती है कि आप जो डिलीवरी कर रहे हैं अपने कस्टमर को, जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं वो उनको पसंद भी आए और वो फिर आपके कस्टमर भी बन जाए। उसमें ये है कि आप एक अच्छी वेबसाइट बनाएं, ई कॉमर्स का आपका प्रेजेंटेबल स्टोर होना चाहिए, आपके पास अच्छी प्रोडक्ट होनी चाहिए जो कि आप एक क्वालिटी और अच्छी प्राइसिंग में लोगों के साथ डिलीवर करें, और आपके पास ऑर्डर आएंगे कैसे, उसका तरीका एक दो तरीके होते हैं। एक तो आप गूगल ऐड या सोशल मीडिया ऐड जो है वो यूज कर सकते हैं। दूसरा उसमें ये होता है कि आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं कि स्पेसिफिकली अगर मैं जो है वो कोई एंटीक चीज बेच रहा हूँ तो उसके मैं कीवर्ड जो है वो सिलेक्ट करूंगा, और जब वेबसाइट बनेगी तो उसके अंदर मैं वो कीवर्ड जो है वो यूज करूंगा, और उसकी फिर रिसर्च पहले होती है कीवर्ड की, कि कीवर्ड रिसर्च होने के बाद फिर वही कीवर्ड यूज होते हैं कि सर्च इंजन के ऊपर, गूगल वगैरह के ऊपर लोग क्या लिख के ये चीज सर्च कर रहे हैं। उससे ये होता है कि सर्च इंजन से, गूगल वगैरह से ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे आ जाती है। फिर उसके साथ आपका अगर स्टोर नहीं आया तो आप गूगल एड्स या फिर मेटा एड्स वगैरह यूज करते हैं सोशल मीडिया से अपने जो है वो ऑर्डर्स रिसीव करने के लिए। अच्छा सर, कर सकते हैं। अच्छा, ई कॉमर्स जो है आपने बात की, तो ये हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको किस तरह से स्टिमुलेट करता है? देखें, अगर मैं आपको पाकिस्तान की एग्जांपल दूं तो उसमें ये होता है कि आप जितनी भी चीजें पाकिस्तान में बेच रहे हैं उसमें एक आपकी ट्रांजैक्शंस हो रही है ना, पैसे जो है वो एक कंपनी को मुंतकिल हो रहे हैं, वो फिर आगे जिससे वेयर हाउस से खरीद रहे हैं उसको मुंतकिल हो रहे हैं,
तो एक प्रॉपर एक चेन बनती है ट्रांजैक्शंस की, जिससे आपकी जो है वो इकोनॉमी का जो भी सर्कल है वो चलता है। और दूसरी तरफ अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अगर आप पाकिस्तान से बाहर चीजों को बेच रहे हैं, तो आपको फॉरेन रेमिटेंस आती है इसके अगेंस्ट। उससे ये जैसे पाकिस्तानी खद्दर है या टेक्सटाइल इंडस्ट्री है पाकिस्तान की, तो वो कपड़ा बड़ा पसंद किया जाता है वर्ल्ड वाइड। पाकिस्तान के फ्रूट्स हैं, मैंगोज वगैरह, वो पाकिस्तान से बाहर बहुत ज्यादा पसंद किए जाते हैं। तो वो अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं दुबई वगैरह, मिडल ईस्ट में या फिर यूरोप में, तो उसके अगेंस्ट जो आपको पैसे आते हैं, उससे ना सिर्फ आपकी जो मुल्की मईशत है उसका फायदा होता है, बल्कि ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो भी बढ़ते हैं, और फॉरेन रेमिटेंस आपके मुल्क में आती है। ठीक है, आईटी एक्सपर्ट सऊद अहमद हमारे साथ मौजूद थे। सऊद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सऊद ने नाज़रीन ऑनलाइन शॉपिंग और ट्रेडिशनल शॉपिंग पे बहुत अच्छे से बात की, और वो लोग जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उनको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए ये भी आपने इस सेगमेंट के थ्रू जाना। इसके साथ साथ जो है वो लोग जो अपना बिजनेस करना चाहते हैं, ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं, उनके हवाले से भी जो है आईटी एक्सपर्ट ने आपको डिटेल बता दी है। और अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हैं तो इन चीजों को फॉलो करते हुए ऑनलाइन शॉपिंग करें। इसके साथ साथ नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने ओरल हाइजीन पर बात की, और ये बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आप अपना ख्याल किस तरह से रखते हैं। तो अपनी जो हाइजीन है उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अगर आप लेंसेज पहनना पसंद करते हैं तो वो भी आपको आज के प्रोग्राम के थ्रू हमने बताया कि आपने कौन कौन सी प्रिकॉशंस को फॉलो करते हुए लेंसेज को जो है वो यूज करना है। और जाते जाते मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि जो भी बात जो है आप आगे फैला रहे हैं उसको वेरीफाइड कर लें कि आया वो बात ठीक है या नहीं। इससे आपको भी फायदा होगा और सोसाइटी को भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही। आपसे मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अपनी मेजबान हिराज को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।